कौन है वो संजय रॉय? आज मैं आपको संजय रॉय की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। कैसे वो पुलिस के साथ ही रहता था, पुलिस की बैरक में ही सोता था। आरजीकर हॉस्पिटल में जो पुलिस का जो बैरक है उसी में वो सो रहा था, और जिस वक्त उसको अरेस्ट किया तब भी वो वहीं पे सो रहा था। कैसे उसके इतने कांटेक्ट थे और उसके बावजूद भी वो कैसे उस सेमिनार हॉल में पहुंचा था और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन कई सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अकेला व्यक्ति एक उस महिला डॉक्टर के ऊपर अकेला व्यक्ति काबू नहीं पा सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन क्या यह सच है या गलत है? लेकिन संजय रॉय की कहानी सुनने के बाद में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 14 अगस्त 2024 है और आज से 78 साल पहले हमने 14 अगस्त 1947 को तैयारी कर ली थी कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी का महोत्सव मनाना है, और कल 15 अगस्त 2024 से हम आज़ादी का 78वां वर्ष मनाने वाले हैं। कल स्वतंत्रता दिवस हम मनाने वाले हैं 78वां। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक शाम पहले से ही मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी ओर से और खबर तमरी इंडिया के यूट्यूब चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो संजय रॉय की है। दरअसल संजय रॉय कुछ महीने पहले पुलिस में, जो कोलकाता पुलिस है, वो सेविक वॉलेंटियर के तौर पे कुछ लोगों को रखती है, और जब वो सेविक वॉलेंटियर के तौर पर लोगों को रखती है तो उनको पेमेंट भी करती है पुलिस, और उनका जो काम होता है वो यही होता है खबरें देने का, और वो ड्यूटी भी करवाते हैं एक तरह से। वो जो सेविक वॉलेंटियर होते हैं वो काम भी कर रहा था, लेकिन वो कुछ, आप सोचिए कि वो पुलिस से कितना ज़्यादा घुला मिला था। एक जगह पर कुछ मीटिंग थी, वहाँ पर वो गया था, तो वहाँ पर संजय रॉय था। वो 3 दिनों तक उस मीटिंग में रुका था, मतलब 3 दिनों तक वो मीटिंग चली थी। तीनों दिनों तक वो उस को अटेंड उसने किया था। इसका मतलब ये है कि वो पुलिस से काफ़ी ज़्यादा घुला मिला हुआ था। इसके बाद में वो, उसकी जो ड्यूटी थी वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कर दी गई, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में कर दी गई। अब वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही ड्यूटी करता था। पुलिस का जो बैरक था उसी में सोता भी था, और वहाँ पर जो लोग आते थे, जैसे किसी का एडमिशन, किसी को एडमिट करवाना हो, कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा हो, या किसी का कुछ रिपोर्ट वगैरह टाइम से नहीं हो रहा हो, तो वो जो मरीज होते थे उनके परिजनों से वो कुछ पैसे लेता था, यानी वो दलाली करता था, और दलाली करते हुए वो फिर उनका वो काम करवाता था। जिस रात ये हादसा हुआ, 8-9 अगस्त की रात जब ये हादसा हुआ, उस वक्त जो संजय रॉय है ये उसने लगभग 5 बजे के आसपास कोई पेशेंट आया और वो एडमिट नहीं हो रहा था, टाइम लग रहा था, तो उसके परिजनों से ये संजय रॉय नाम का शख्स मिला, और मिलने के बाद में फिर उनको एडमिट करवाया। उनसे कुछ उसने जो भी पैसे लिए वो कुछ पैसे लिए, और उसके बाद में फिर वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद में फिर से ये संजय रॉय आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में आया। रात को 11 बजे के आसपास जिस पेशेंट को इसने एडमिट करवाया था उसके परिजनों के साथ में कोई तामीरदार करके था, उसके साथ में ये हॉस्पिटल जो आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल है उसके पीछे तामीरदार और ये संजय रॉय दोनों गए। वहाँ पर जाने के बाद में इन दोनों ने शराब पी, और शराब पीने के बाद में फिर ये लगभग आधा 1 घंटे के बाद में फिर रिटर्न आए। तामीरदार हॉस्पिटल से उसके बाद में बाइक लेकर बाहर चला गया। संजय रॉय जब 11 बजे के बाद में, यानी 12 से 1 बज गए, उसके बाद में वो जो तामीरदार था वो चला गया,
उसके घर जहाँ भी उसको जाना था वो वहाँ पे चला गया। अब अकेला रह गया संजय रॉय। संजय रॉय लगभग 3 बजे के आसपास, जब इसको शराब का नशा सही पूरा चढ़ जाता है, ये जब शराब पी के आता है तो क्योंकि इसने दलाली क्या की थी, कुछ पैसा भी उन पेशेंट के परिजनों ने दिया होगा तो वो भी इसके पास था, कुछ तो शराब वो जिसके साथ ये शराब पी रहा था उसके साथ पी ली, शायद और भी इसने पी रखी होगी। अब जब ये हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में एंटर हुआ शराब पीने के बाद। उसके बाद में ये आया तीसरी मंजिल पर। जब तीसरी मंजिल पर ये आया तो वहाँ पर तीसरी मंजिल में ही एक तरफ एक सेमिनार हॉल था, वहाँ पर 30-40 कुर्सियाँ लगी हुई थी। उन्हीं 30-40 कुर्सियों पर जब ये संजय रॉय वहाँ पर पहुँचा तो इसने देखा कि कोई सो रहा है। जिस वक्त ये संजय रॉय एंटर हुआ उस वक्त इसके कान में जो एयरफोन है वो लगे हुए थे और ये एंटर हुआ बाबूजी की तरह आप कह सकते हैं। ये जब एंटर हुआ शराब के नशे में था, लड़खड़ाता हुआ ये आया और इसने जब सेमिनार हॉल में ये गया तो वहाँ पर इसने देखा कि कोई लेडी डॉक्टर है जो कि सो रही थी। इसने उसी वक्त उस लेडी डॉक्टर, क्योंकि वो नींद में थी और उसका चश्मा लगा हुआ था, क्योंकि सिर्फ आराम करने के बाद लेडी डॉक्टर अपने 2 बजे के बाद में उन्होंने खाना खाया अपने 3-4 साथियों के साथ, जूनियर डॉक्टरों के साथ, और फिर ये आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में आ गई। जब सेमिनार हॉल में ये आराम कर रही थी उसी वक्त ये संजय रॉय 3 बजे के आसपास सेमिनार हॉल में गया और इसने देखा कि एक लड़की सो रही है, डॉक्टर है, और ये अपने आप पे काबू नहीं रख पाया और उसके ऊपर, क्योंकि वो चश्मे में ही चश्मा लगा हुआ था लेडी डॉक्टर का और आराम कर रही थी, एक तरह से लेटी हुई थी, जो कि बेंच पे लोग आराम करने के लिए बैठते, लेकिन उनको नींद आ गई थी, वो नींद में थी। और उसी नींद के अंतराल में ही वो जो संजय रॉय होता है वो उसके ऊपर हमला करता है और क्योंकि वो नींद में थी तो वो समझ नहीं पाती। तब तक ये जो संजय रॉय होता है ये उनको पकड़ता है, काबू में पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठती है, इससे पूरी तरह से कोशिश करती है पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन ये वहशी दरिंदा मानता नहीं है और पूरी तरह से उसको काबू करने, जो लेडी डॉक्टर है उनको काबू करने की कोशिश करता है। इस बीच में जो लेडी डॉक्टर होती है उनकी आंखों में जो चश्मा लगा हुआ था वो चश्मा किसी कारण से, हो सकता है संजय रॉय ने ऐसे मारा हो और आंखों में लग गया हो, तो उनकी दोनों आंखों में वो जो चश्मे का कांच होता है वो घुस गया था, उस कारण से उनकी आंखों से भी खून बह रहा था। उसके बाद में ये उनका जो होंठ है उसको भी जख्मी करता है, पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, और जब तक सांस चली, आप सोचिए, जब तक सांस चली तब तक उस लेडी डॉक्टर ने अपने बचाव के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन ये दरिंदा इतना शराब में था कि इसको ये भी पता नहीं कि वो जिससे झगड़ा कर रहा है वो कितनी कोशिश कर रही है छुड़ाने की, लेकिन ये नहीं माना। और जब ये नहीं माना, क्योंकि उसने जैसे ऐसे दीवार पर नाखून लगाए तो वो नाखून घिस गए, उसके बाद में इसने गर्दन पर उनको मारा तो ये जो गर्दन की जो ये हड्डी है ये भी बताया जाता है कि टूट गई है। पैरों की जो हड्डियां हैं ये भी टूट गई थी और हाथ काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए थे। आप सोचिए, जब तक होश रहा तब तक उस लेडी डॉक्टर ने इस संजय रॉय को करीब भी नहीं आने दिया, लेकिन संजय रॉय इतना ज़्यादा दरिंदा बन चुका था कि इसने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसने भागने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसने भागने भी नहीं दिया। जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गई उसके बाद में फिर इसने उनके साथ गलत काम किया, और जब गलत काम किया तो इसको ये भी होश नहीं रहा कि ये जीवित है या इस जीवित नहीं है। आप सोचिए,
क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया है कि उनके साथ जो गलत काम हुआ वो जीवित रहते हुए नहीं हुआ, यानी वो जब इस दुनिया में उनकी जो सांस है वो निकल गई, उनका दम निकल गया, जान निकल गई, उसके बाद में ये संजय रॉय उनके ऊपर एक तरह से इसने गलत काम किया। अब ये गलत काम करने के बाद में ये लगभग इनका 40 मिनट तक, यानी कि बताया जाता है कि ये 3 बजे एंटर हुआ और 4 बजे ये वहाँ से निकल गया। जब ये निकल गया तो सीधा कहाँ गया, उसी पुलिस की बैरक में गया। वहाँ पे जाने के बाद में ये इत्मीनान से सो गया और सोने के बाद में ये लगभग 8:30 बजे तक सोया। जब सेमिनार हॉल में कोई गया स्टाफ तो उन्होंने देखा कि जो जूनियर लेडी डॉक्टर है वो, क्योंकि मेडिसिन वो चेस्ट विभाग में थी और क्योंकि सेकंड ईयर की छात्रा थी तो लास्ट ईयर ही था, डॉक्टर तो वो बन ही चुकी थी। तो वहाँ पर जब कोई स्टाफ पहुँचा तो उन्होंने देखा कि जख्मी हालत में पड़ी हुई है। वहाँ पर तब तक पुलिस आई, पुलिस ने देखा वहाँ पर, और देखने के बाद में ये देखा कि उनके शरीर पर जो ऊपरी कपड़े हैं वो तो थे, लेकिन नीचे के जो कपड़े हैं वो बताया जाता है कि वो उनके शरीर पर नहीं थे। उसके बाद में सबसे पहले पुलिस ने वहाँ के जो स्टाफ थे उनसे पूछताछ की, कौन आया था, कौन नहीं गया था, कौन इनके साथ था, सारी पूछताछ हुई। लेकिन सबसे बड़ा जो क्लू होता है वो होता है कि जो सीसीटीवी कैमरा जब उन्होंने देखा तो देखा, सारे लोगों को देखा, लेकिन जो संदिग्ध अवस्था में लड़खड़ाता हुआ पाया गया वो संजय रॉय 3 बजे एंटर हुआ और 4 बजे उस सेमिनार हॉल से निकल गया। जब वो गया तो उसके कान में एयरफोन लगे हुए थे और जब वो वहाँ से गया तो एयरफोन उसके नहीं लगे हुए थे। वहाँ पर वही एयरफोन उस जो लेडी डॉक्टर है उनकी लाश के पास में पड़े हुए थे। संजय रॉय को ढूंढा गया तो जिस वक्त संजय रॉय को पुलिस ने पकड़ा, आप सोचिए वो इत्मीनान से सो रहा था पुलिस की बैरक में ही वो सो रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको सोते हुए ही उठाया और उठाने के बाद में उसका जब ब्लूटूथ कनेक्ट किया गया तो तुरंत कनेक्ट हो गया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि इस तरह का जो ईयरफोन है वो किसके पास है, क्योंकि ये लगा के घूमता रहता था। अब जब इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद में ब्लूटूथ कनेक्ट किया गया तो कनेक्ट ही हो गया। उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये संजय रॉय की जो कहानी है। उसके बाद में संजय रॉय को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद में फिर उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वो कई खुलासे करते हैं, लेकिन बात इसलिए नहीं फंस रही है कि एक व्यक्ति एक महिला डॉक्टर को काबू में नहीं पा सकता, और भी लोगों का ये कहना है कि एक व्यक्ति काबू नहीं कर सकता, हो सकता है इसमें और भी लोग शामिल हो, लेकिन संजय रॉय अभी खुलासा नहीं कर रहा है। हो सकता है पुलिस की पूछताछ में वो कुछ बता दे। इसीलिए अभी भी जो आरजीकर जो मेडिकल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी उस वहशी दरिंदे की है जो मैंने आपको सुनाई। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके साथ में ज़रूर बैठिए। खुश रहिए। स्वतंत्रता दिवस की फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।